जय साथियों, सुपर आरबीएल में आपको स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, काफ़ी हमारे करीबी हैं और हम कहीं के भी हों और कितनी भी दूरियाँ हों, लेकिन दिल से दिल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं भाई से बात करूंगा और क्या है इनका प्रोसेस और क्या करते हैं, क्या एजुकेशन है और अभी तक लाइफ में इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सुपर आरबीएल में आपका स्वागत है जी। जय भीम, नमः बुद्धाय। जी जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, ऐसे तो लोग मुझे कहते हैं भारतीय, माय नेम इज़ ब्रिगेडियर राजकुमार रावत लोग मुझे कहते हैं। जी जी जी, क्या नाम है? माय नेम इज़ ब्रिगेडियर राजकुमार रावत लोग मुझे कहते हैं। अच्छा, तो भैया यही हम लोग कहेंगे पूरे देश के जनता से। मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप करते क्या हैं? मैं तो जो मारुति में करता हूँ मैं। मारुति सुजुकी कंपनी। जी ये जी। कहाँ पे कंपनी है? ये आपकी IMP मानेसर में है। अच्छा, मानेसर। IMP मानेसर में है। जी, आप रहने वाले कहाँ के? हम रहने का है, हम जो है कि जिला सिवान बिहार का रहने वाले हैं। अच्छा, सिवान बिहार के रहने वाले। जी। गाँव का क्या नाम है आपका? गांव का नाम है खरसंडा, जिला सिवान, पोस्ट हुसैनगंज, मुकाम खरसंडा। हाँ, तो इसी को हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से एक बार आप फिर से बताना चाहेंगे, बताइए जी। क्या नाम है आपके गांव का और गांव का नाम क्या है, आप बताइए जरा अच्छे तरीके। जिला सिवान, पोस्ट हुसैनगंज, मुकाम खरसंडा। अच्छा अच्छा अच्छा। पुरानी सड़क पे नई मकान, माय नेम इज़ ब्रिगेडियर राजकुमार रावत के वास पर बाबा साहब के झंडा आज भी लहरती है। हाँ, यही चीज़ तो मैं पूछना चाहता हूँ। तो इसको थोड़ा सा आप तेज़ बोलेंगे, तब ज़्यादा हमारे भाई लोग, हमारे दर्शक लोग, हमारे दोस्त लोग देखेंगे और आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे, पसंद करेंगे। तो आपकी बातें क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हमारे युवाओं के लिए कहना चाहते हैं, क्या हमारे बच्चों के लिए कहना चाहते हैं और क्या अपने दोस्तों के लिए क्या कहना चाहते हैं और अपनी माताओं बहनों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ साहब आपसे मैं कि बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया सिंधु घाटी मूल निवासी अम्बेडकरवादी हम लोग हैं। अच्छा। रह गया कि बाबा साहब जो विचार पे, जो हमारे महापुरुष जो भी थे, कोई भी जाति हो, कुछ से हमें लेना देना नहीं है। हाँ। जो भी महापुरुष जो सही रास्ते पे हम लोगों को ले जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसी चीज़ पर हम लोग को सत्य के मार्ग पे चलना है। अच्छा। रहना है कि धर्म और पाप एक साथ तो चलेगी नहीं चलेगी। हम यही कहेंगे अपने पूरे भारत वर्ष के लोगों से कि आपस में भाईचारा रखिए, भाई का भावनाएं रखिए, प्रेम का भावना रखिए, किसी से छुआछूत का भेद मत रखिए, तब हमारा देश एक विशाल होगा साहब। हाँ। नहीं तो आप हमें देख करके जरिए, हम आपको देख करके चले, आप हमें मारिए, आप हमको बोलिए गरिया, ये तो इससे परिवर्तन होने वाला नहीं है। अच्छा। इसलिए कि बाबा साहब ने जो कि पहले भूल गए हुए हैं कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा ऐसा चीज़ है साहब कि अगर वो ग्रहण कर लिया तो हमेशा दहाड़ते रहेगा वो। अच्छा। उसको कोई दबाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमारे भारत में बच्चों लोगों को पढ़ाना हम लोगों को बहुत अच्छा चीज़ है ये। हाँ। पढ़ेगा, लिखेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे, जब हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। हाँ। हम लोग यही चाहते हैं कि कोई भाई हो, आपस में झगड़ा मत करो, आपस में प्रेम भाव की भावना जो है खिलाएं, अपने सीनियर जूनियर से बोलने बतियाने का तौल तरीका रखें। जब भी हम कहीं जाएंगे तो हमारी कदर होगा, इज्जत होगा। जब हमारे बोलने का ही जब तौल तरीका नहीं है तो लोग कोई भी हमें जो है कि दो झाड़ सुना देगा। अच्छा। दो बात हमें डांट देगा, बोल देगा। हाँ। अब हम ही लोग हैं मारुति सुजुकी में भाई साहब, हम लोग काम करते हैं। अच्छा। हम लोग से अफसर लोग इतनी कदर करते हैं, भाईचारा रखते हैं। बाबू क्या काम हुआ, अच्छा से काम करना, सेफ्टी से काम करना, मास्क लगा के काम करना, थोड़ा कम काम हो लेकिन सेफ्टी से काम हो। एक साथ बैठ कर के हम लोग सारे आदमी खाते हैं कैंटीन में, कोई छुआछूत, कोई भेद नहीं। अफसर लोग के साथ में बोलना बतियाना, प्रेम भाव हमें देते हैं, जब भी तो हम जॉब कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। अगर अफसर लोग हमें गलत अगर निगाहों से अगर देखेंगे तो हम लोग काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही हम सबको कहते हैं कि जो भी काम करो, कहीं भी करो, अपनी ईमानदारी से करो। हाँ। सच्चा से करो, सच्ची भावनाएं से करो कि हाँ एक हम भारतीय हैं और भारतीय कहीं भी काम करता है तो अच्छा काम करता है। हाँ, भारतीय साहब देखिए, अगर एक सफाई कर्मचारी अगर झाड़ू अगर देता है ना तो वो अपने देश के लिए करता है। हाँ, ये बात तो आपने बहुत बड़ी कह दी है कि एक लड़का भी अगर पढ़ता है हाँ। तो वो अपने देश के लिए पढ़ता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने देश के अपने कलम से हम कुछ काम कर सकें। जैसे बाबा साहब ने संघर्ष किए। कोई भी अगर डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर जो है कि वो अपने देश के लिए बनते हैं। जज साहब बनते हैं तो अपने देश के लिए बनते हैं। अच्छा।
आप मानते हैं कि नहीं ये चीज़ को? ये चीज़ से हम बहुत मानते हैं, बात यही मानना चीज़ है कि हम लोग में ऐसा ही होना चाहिए कि जो नहीं उसको आ रहा है उसको हम लोग सिखाएं, उसको बताएं कि ये तरीक़ा से करना है भाई। अपना जो भी है अपना पढ़िए लिखिए, एक लायक बनिए कि कोई एक विशाल हो कि जैसे हम सीमान को आपको बताएं कि हमारा सीमान जो है कि घर है बिहार। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, जितने दर्शक हमारे उनसे मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप वीडियो छोड़ के मत जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भाई जी मारुति के बारे में बताएंगे कि इन्होंने कैसे भर्ती हुए थे, क्या तरीका था उस समय भर्ती होने का, इनके समय में कैसे भर्ती होते थे, कैसे भर्ती हो गए, क्या इनका एजुकेशन है। अब आज ये कुछ लायक हैं तभी इस हमारे मंच पे आए हैं और बता रहे हैं, और ये जो बता रहे हैं अच्छे के लिए बता रहे हैं कि हम लोगों के अंदर एकता होनी चाहिए। इनका मकसद यही है। बाकी जब भी अगर आप लोग चाहेंगे कि अपने विचार हम रख सकें तो आप हमें मैसेज करिए या मेल करिए, हम आपको ज़रूर अपने स्टूडियो में लेंगे और आपसे बात करेंगे। तो और आप क्या कहना चाहेंगे, और आप नौकरी कैसे पाए थे इसके बारे में? साहब नौकरी हम आए थे यहाँ, 2 साथी हमारे बहुत यहाँ थे। आया हम जो है कि साइकिल से कपड़ा हमने फेरी करते थे, हम बिजनेसमैन लड़का था। तो आप थोड़ा सा अपने ज़िंदगी के संघर्षपूर्ण कुछ पल बताएंगे कि हम ऐसे संघर्ष किए हैं और ये संघर्ष से आज हम निपुण हो गए हैं, आज हम इतना पैसा कमाने लगेंगे। पैसा आप सही एक्चुअल मत बताइए किसी को अपनी सैलरी और अपनी उम्र एक्चुअल नहीं बतानी चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं। तो लगभग में बताइए, लेकिन आपका संघर्षपूर्ण जीवन क्या रहा? हमारा संघर्ष जीवन ये रहा, सन 90 में हमारी एक और मैं पूछना चाहूँगा, आपके माँ बाप कैसे थे, आप कितने भाई थे और आपने क्या क्या किया? आपके भाई अभी क्या कर रहे हैं, आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं, क्या करते हैं, आपको क्या सिखाते थे जीवन में? तो अपने हमारे दर्शकों को रखने की कोशिश करिए। जी, हमारे पिताश्री, हमारे माँ, यही हम लोग 6 भाई। 6 भाई। हाँ, बड़े भैया का नाम संगीत माला बीना का नाम है उनका। हाँ। मेरा नाम राजकुमार। हाँ। उसके बाद हमारे छोटे भाई हैं उनके राज कपूर। 2 भाई हमारे जेउआ हैं, उनका राम और लक्ष्मण नाम है। राम और लक्ष्मण, देखिए राम और लक्ष्मण की क्या जोड़ी होगी, कैसे होंगे वैसे लोग। कभी मौका मिलेगा तो हम उनसे भी बात करेंगे, इनके छोटे भाई हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में हम इन्हीं से बात करेंगे। और बताइए। तो बहुत हमारे पिताजी बहुत मेहनती आदमी थे, किसान थे। हाँ? अपनी खेती गृहस्थी करते थे। फिर उसके बाद मैंने धनबाद गया। हाँ, भैया का जो बोया था वहाँ फुलवरी में था, तो वो माइनिस बोर्ड में काम करते थे। हाँ। तो हमें लिया करके गए भैया, और वहाँ हमें कपड़ा का कारोबार का व्यवस्था बताएं कि राजकुमार ये काम करना है। हमने काम किया, साइकिल से फेरी अपना किया, संघर्ष किया, पसीना में धूप में किया। करने के बाद पैसा भी कमाया हमने। कमाया तो मैंने 4 भाइयों का शादी किया। 4 भाई को शादी किया, 3 अपानी लड़कियों की शादी किया। हाँ। उसके बाद आए 2010 में यहाँ, तो हमारे प्रेम भाव देख करके मारुति में जो है कि हमारा जो है कि काम लगा। हाँ, काम लगा। काम करते करते अभी तक काम आदमी कर रहा है, बहुत प्रेम भाव से कर रहे हैं। यही है कि सबको मैं मारुति को बहुत धन्यवाद देता हूँ, गोड़ लगता हूँ कि इतने आदमियों को जो है कि लाखों आदमियों की रोजी रोटी ऐसी कंपनी देती हैं, उनकी हमारा कोठी प्रणाम है। ऐसा ही हम लोग कोई काम रहे, सब कुछ अगर बनाएगा रहेगा, आदमी फैक्ट्री हो बिहार में, यूपी में, तो सब कोई अपना खुशहाल रहेगा। कोई किसी को गलत काम नहीं करेगा, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। पेटे के लिए तो आदमी मार दंगा झगड़ा लड़ाई करेगा। और सबसे बात मैं बोलूँगा ये कि भाई साहब, शराब नहीं पीना है। हाँ। मैं शराब नहीं पीना है, नहीं कोई गुटखा खाना है, नहीं पान खाना है, नहीं शेखर खाना है। ये सबसे एकदम वंचित रहना है। कम खाओ, अच्छा खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि हमारे जो दोस्त हैं इनके विचार यही हैं कि आप लोग नशा, धूम्रपान निषेध, धूम्रपान से आपको दूर रहना है। नशा वशा नहीं करेंगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों, ऐसा है ना? जी हाँ, तो इसलिए कि वो हमारी ज़िंदगी को, आयु को ख़त्म करती है। वो हमारी लाइफ को ही ख़त्म करेगी। हमारे पीछे जो है कि हमें नहीं तो देखना है, हमारे पीछे बाल बच्चे हैं, हमारी माँ हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारा घर कोई इंतज़ार कर रहा है। कि हम सेफ्टी के लिए क्या कहेंगे आप? सेफ्टी के लिए यही हम कहेंगे कि अपना जो भी हो अपने सेफ्टी से रहें, बढ़िया से खान पियन जो भी हो मास्क लगा करके रखें। अपना शरीर को सबसे बड़े सेफ्टी रखें, नहाए धोआए, साफ़ सुथरा खूबसूरती अपने शरीर में जितनी लाइए ना साहब,
ये खूबसूरती की ये चीज़ है। खूबसूरती करिए, काम धंधा करिए, नहाइए धोआइए, जो है जो उनका नाम लीजिए, बड़े छोटे का अपने पूर्वज का नाम लीजिए, जो पृथ्वी पर का जो भी है महापुरुषों का नाम लीजिए। यही हम कहेंगे, यही हम समझाएंगे, यही हम कहेंगे, और क्या कर सकेंगे हम। चलिए ठीक है। और संघर्षपूर्ण अपनी ज़िंदगी बताइए कि मारुति में जब लग गए तो अभी तक कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? काम तो अभी तक साहब हमारा जो है कि अब 2010 से जोड़ लीजिए, आज 2023 चल रहा, 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष हो गया। हाँ। तो आपके काम में अभी तक कभी कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं मिला? कोई फॉल्ट हमारे काम में नहीं, कोई नहीं काम। चलिए ठीक है। आप अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे और अपने भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम अपने माता पिताश्री तो हैं नहीं, मम्मी हैं, उनका भी लास्ट समय पुराना हो चुकी हैं। हाँ। उम्र हो गया करीब 103 का करीब हमारे ख्याल से उनकी एज हो गया है। हाँ। तो यही हम कहेंगे कि जिस तरह की माँ अपनी धरती छोड़ कर जाएंगी, नहीं कुछ ले करके जाएंगी, उस तरीक़े से हमें भी चला जाना होगा। हाँ। तो हमें किसी से जो खुश है, हाँ। उसे धन और दौलत से क्या ज़रूरत है। हाँ, ये बात, ये खुश होना चाहिए। हाँ। ना ही हमारे पिताजी लेकर के गए, नहीं हमारा माँ लेकर के जाएंगी। सारा जो भी कुछ है, 5 पैसा 10 पैसा, घर द्वार जो भी है हमारा है, हम भी छोड़ के चले जाएंगे। हमारे बच्चे को होगा, वो छोड़ के चाहिए। तो परंपरा ये दुनिया का है, लेकिन रह गया कि अच्छा खराब सब यही मिलता है आदमियों को। भाई ये मुंह का भाषा अच्छा बोलिए, प्रेम से करिए। आपका भैया कहेंगे, आप हमें बाबू जरूर बोलेंगे। हाँ। प्रेम आपस में लाना। प्रेम तो ऐसी ज्वालामुखी है ना, वो हर जगह चमकती रहती है। वो जैसे सूरज चांद सितारों को कोई छुपा नहीं सकता है, उस तरीक़े से सच्चाई को भी कोई नहीं छुपा सकता है। तो बुराई भी है, सच्चाई भी है। बुराई का रफ्तार बहुत ज़्यादा होता है, सच्चाई की एक अमर होती है, अमर रहेगी। यही बात है साहब। चलिए ठीक है। और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे? बाकी टाइम हो रहा है ज़्यादा, आपको भी चलना है, तो आप अपनी बातें रख दिए हैं। अगर आपको कोई दोहा चौपाई कुछ भी आता हो, जो जानते हो कि हमको ये चीज़ है, हम अपने दर्शकों को बताएं, ये बताना चाहते हैं, ये सुनाना चाहते हैं, तो कुछ सुनाइए आप। एक हम लोगों में कहावत है कि चिंता से चतुराई घटे, कि दुख से घटे शरीर, अब पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ओह, बात में तो भाई दम है यार, भाई मानना पड़ेगा। एक ठो ये कहावत है कि ऊंच बड़ेरी फोफड़ बांस, मऊग बेटा कुल का नाश। हाँ। आप कितनों ठाट बाट वाला है, यहाँ पर 10 ताड़ अगर दौलत है, अगर घर में आपका मऊग लड़का अगर पैदा हो जाएगा छक्का, तो सारा सत्यानाश है। अच्छा 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 अच्छा, मानते हैं कि नहीं? हाँ मानते हैं। मर्द ऐसा होना चाहिए कि जहाँ जैसा ताहा तैसा, ना करे तो मर्द कैसा। कुछ लोग होते हैं कि अपने माँ के कोख से 9 महीना का कोर्स ले करके निकलते हैं। हाँ। वही माँ को तन से 8 महीना का लड़का होते हैं, उसी माँ को पेट से 7 महीना का लड़का होते हैं। अगर 7 महीना का लड़का जो होगा, उसका बचने का पूरा 100% है, और जो 8 महीना का जो होगा, उसको पूरा 100% मरने का चांस है, वो मर जाता है। तो हम लोग दूध कट्टू नहीं ना है जी, हम लोग 7वां नहीं है, 8वां नहीं है, 9 महीने का कोर्स लेकर के निकले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बात हो तरीक़ा से हो, सही से करिए। कोई भी हो मुंह पर बोलिए, जो भी हो अपना सही से बोलिए कि भैया ये तरीक़ा का जो है कि बात है। चिंता से करिएगा। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। अभी वो बोल के गए आपको। हाँ। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कबीर साहब का एक बानी है कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कमर भीजे पानी। ये हमारे पूर्वजों का कहना है। तो यही बात है, हम लोगों को पूर्वजों को बात मानना चाहिए, उनको अमन करना चाहिए। जो भी पृथ्वी पर का है, जो हम लोग से बड़ा है, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। छोटे बालक हैं, उनसे अच्छा से बोलना चाहिए। बाबू पढ़ने गया, स्कूल करने गया, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ोगे, तुम्हारा भविष्य आगे होगा। आजकल के लड़कों को देखिए ना, शेखर फाड़ रहा है, लोग खा रहा है, क्या लाइफ होगा, क्या भविष्य होगा। तो इसलिए हम अपने देश को
बच्चों लोग को यही मैं समझाऊंगा, कम खाओ, माँ बाप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ कि उसकी तकदीर उसकी लाइफ बने। सही बात है। बोलिए सूरज, अगर गलत बोले तो बोलिए क्या भाई? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, जितनी बातें बोले बहुत अच्छी बोले हैं। तो चलिए, अगर हमको कभी टाइम फिर से मिलता है तो हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो आज के हम अपनी कड़ी को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।